मैं असद याकूब आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में पाकिस्तान की टीएलपी जमात फटू फटू है मतलब खैर देखते हैं वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और टाइटल है तालिबान हिट पाक आर्मी पोस्ट वायरल वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक क्राइंग ऑन इंडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। आप सब आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आए दिन हम ये खबर सुनते हैं जी आज अफगान तालिबान ने अटैक किया है, पाकिस्तान की फोर्सेस की पोस्ट के ऊपर अटैक किया है, आज इतने जवानों की जानें चली गई। कभी हम सुनते हैं जी बलोचिस्तान में भी अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वैसे आप या हम लोग ये कहते हैं जी ये यहूदियों की साजिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहले सलाम ले ली है। देखिए अब बात ये है कि आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान और उनके लोग इधर हमला कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें आ रही हैं, मैं तो कुछ क्या नहीं खबरें कह आ रहा रही हैं कि अफगानिस्तान से अटैक हुआ है पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर। हाँ ठीक हो गया। अब वो ऑफिशियली अफगानिस्तान ने तो नहीं ना किया, अच्छा वो किसने किया? कुछ लोग है ना शरपसंद, ठीक है, उन्होंने किया है किधर से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से? अब खबरों के मुताबिक आप कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से अटैक हुआ है। जी, ठीक है, तो ये लोग वही है ना शरपसंद है ना, हम उनको पूरा अफगानिस्तान तो नहीं ना साथ जोड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल बल्कि agree मुल्ला करते हैं। हैबतुल्ला साहब जो है, जो उसके वजीर आजम है अफगानिस्तान के, उन्होंने जब एक फतवा भी जारी किया है लिख कर कि आप जो पाकिस्तान में ना हमला करना हराम है, पाकिस्तान पे हमला करना हराम है, ये उनका फतवा है। आप उनके ऑफिशियली पेज पर चले जाएं, वो अमारत अफगानिस्तान जो है ना, ठीक वो ट्विटर पर ठीक हो गया। अकाउंट जो चलें उनका, जी, ये चीज है, मैं इसके ऊपर जाके खुद भी स्टडी करूंगा, आप भी रिसर्च कर भी देते हैं करूंगा। और सेकेंडली अगर पाकिस्तान पे हमला करना हराम है तो क्या वजह, ये बलोचिस्तान की सूरत हाल, ये कौन लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं? बलोचिस्तान के लोग जो है वो BLA, जी। उसने तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है हाँ, ना। बिल्कुल। अब वो किसके एजेंडे पर है ये तो BLA बताएगा ना ठीक कि वो है। किसके एजेंडे पर क्या अगर पाकिस्तान या बलूचिस्तान के मुसलमानों पर, और खास तौर पर ऐसे वो सुबाइयत की जंग छेड़ने के लिए ठीक है। बेचारे रोक रोक कर चेक करके वो हमारे पंजाबी भाइयों को, हमारे बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं ठीक ना है, ऐसा। उसकी वजह क्या समझते हैं? मतलब पंजाबियों पे ही क्यों गुस्सा है? उनका तासुर या उनकी सोच थोड़ी बहुत जो हमें समझ आती है ना सोशल मीडिया पे, उनकी अक्सर जो हम पोस्ट देखते हैं वो कहते हैं जी सारे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बलोचिस्तान से निकाले जाते हैं और पंजाब में या इस्लामाबाद या इस तरीके से जाके यूज किए जाते हैं, तो हमें तो गुस्सा आएगा। देखिए ये मैंने ना, जो उनकी तंजीम है ना, कुछ लोग BLA ट्विटर BLA के, और जो अभी आजकल वो महारंग बलोच साहबा भी हैं, वो भी जी। वो बेचारे इस बात का शिकवा करते हैं, BLA की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो लोग ये शिकवा करते हैं ना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चीजें हैं, जो हमारी मादनियात हैं, वो हमें कम उसके पैसे मिलते हैं या हम पर कम लगाए जाते हैं, बल्कि ठीक है, ये ज्यादातर ठीक है। पंजाब में लगा देते हैं, KP में लगा देते ठीक हैं, है। सिंध में लगा देते हैं, बल्कि ये चीजें सारी तो हमारी हैं। जैसे गवादर हमारे इलाके में आता है, ठीक है। ऐसा है ना। अब वो जो लोग ये शिकवा करते हैं ना, वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम इधर ये हमें चीजें नहीं मिल रही ना तो हम जाकर पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, हम जाकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं पाकिस्तानी हैं उनको कत्ल करना शुरू कर दें। आपने किसी एक भी स्टेटमेंट नहीं करा था। आपसे पूछ रहा हूँ ये BLA किस चीज का एब्रीविएशन है? ठीक है, बलोचिस्तान लिबरल, मुझे अच्छा पता है, BLA बलूचिस्तान है लिबरेशन आर्मी। इतनी बात नहीं है, देखिए उन्हें पता है अंकल जी। अच्छा नहीं, मुझे मुझे पहले मुझे नहीं एक पता चीज ये था। बस बता दें, मैं इन अंकल को जानता हूँ, ये सियासी तौर पे इतनी गुफ्तगू नहीं करते और उसकी भी बड़ी एक दुख भरी दास्तान है कि इन्होंने एक दफा गुफ्तगू की और इनके साथ जो हुआ उसके बाद इन्होंने तोबा कर ली। लेकिन मैं सियासी सवाल भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा नवाज शरीफ इमरान खान क्या करते हैं। मुझे बताइए मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसका तो जवाब दे सकते हैं कि ये भी नहीं दे सकते? नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। एक तो सीधी बात है दीन से दूरी, अच्छा फिरका वारियत के करीब है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, ये लड़ाई बनती है। ठीक है, नहीं ये अफगानिस्तान दूसरा यहाँ का जो टर्म्स इस्तेमाल होती है ना, वो होती है इस्तेमाल दहशतगर्दी, राइट? बिल्कुल। दहशतगर्दी अकॉर्डिंग टू मी ये कोई अल्लाह की आफत नहीं है, अच्छा जरिया मुआश है। अच्छा, ये दहशतगर्दी जरिया मुआश है, ये अल्लाह की आफत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? पूरे लफ्ज खोल के बता रही है बेटा, मैंने ये अल्लाह की आफत नहीं है, आप क्या समझते? अच्छा अच्छा, हमारी नहीं है ना, वो हमारी वो अप्रोच नहीं है, ठीक है हमारी वो अवेयरनेस नहीं कि है हम इस बात को समझ सके। मैं बात इनकी समझ गया हूँ कि ये बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं इस चीज के ऊपर, बिजनेस है प्रॉपर। उन्होंने बोल दिया कि दहशतगर्दी बिजनेस है। हाँ ये है ना, BLA के जो रहनुमा है हाँ। उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, उनको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है। उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है, हिंदुस्तान फंडिंग करता है?
इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी हाँ, एजेंसी बल्कि तो बहुत हमारी ज्यादा ही एजेंसीज कंट्रोल क्यों नहीं करती इसकी? करती है ना कंट्रोल, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर इल्जाम लगाने पे आए, जैसे आपने बोला कि BLA को हिंदुस्तान, इल्जाम मैंने थोड़ा लगाया, हमारी नहीं, एजेंसीज ने लगाया ना, नहीं, पाकिस्तान की एजेंसीज ने। TLP क्यों नहीं लेती है आपकी एक्शन? TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? और ऐसे एक सवाल ये भी है, TLP के ऊपर भी इल्जाम है कि ये भी फंडिंग लेते हैं। और कमाल नहीं हो गया, वो कह रहा है TLP एक्शन लेती है। TLP को आप दो आवाज तो उठाए ना, TLP आवाज तो उठाए ना अवाम के लिए। आप अच्छा, मुझे बताएं बलूचिस्तान के, मुझे एक मिनट सवाल पहले इसका देना, चल, काउंटर ठीक। जवाब, काउंटर सवाल काउंटर जवाब। ठीक है, ठीक है। इसने कहा TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक है, इन्हें जवाब देने दे। हुकूमत इस वक्त किस टाकी पोश वजीर आजम की है? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, वो बूट पालशिया वजीर आजम, ठीक है। और उसकी जो भतीजी है इधर मरियम नवाज, उसको कौन ये घर जाए छोड़कर सब कुछ, और जो ये हुकूमत है और ये जो इंतजामिया है और ये जो सारी मशीनरी है, ये TLP के हवाले करें, दूसरे दिन में एक्शन होता है कि नहीं ठीक है, होता? अब मैं इसका जवाब दूं। खुद ही बैठ जाना नहीं, आपने। नहीं, आपने बलूचिस्तान के मामले में कह दिया कि हुकूमत नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, ये जिसकी भी है, तो फिर आप ये जो कभी महंगाई के मामले में बाहर निकलते हैं, तब भी हुकूमत का काम है, आप क्यों बाहर हम निकलते हैं? उन्हें बताते वैसे हैं ना। इनकी जो जमात, एक मिनट, इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज किया TLP, ठीक है? ये जहाद को आगे समझते हैं, हर बात को जहाद समझते हैं। ठीक है। तो इनसे ये पूछा जाए, जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा? हाँ, ये आपने ना सवाल मुझसे किया था, इससे किया था, आपसे सवाल किया था, आप खास जवाब सवाल दिया था। मैंने सवाल ये लगता है मेरी आवाज बहुत अंदर तक पहुंच रही है, लाहौर के भीतर, क्योंकि ये सवाल तो TLP से अक्सर मैं करता हूं। आपने तो सुना ही होगा मैं TLP को कितना क्रिटिसाइज करता हूं कि फिलिस्तीन क्यों नहीं जाते, चीनी एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते उइगर मुसलमानों के खिलाफ। वहां तो नहीं जाना है फिलिस्तीन, यहां तो अपने ही देश में मौजूद चाइना की एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना है। तो लगता है अब जो लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंच रही है और वो अब सवाल पूछ रहे हैं। ये सबूत है कि जो मैं सवाल उठा रहा हूं सवाल जायज हैं और वो सवाल अब पूछे जाएंगे TLP वालों से। और TLP वालों, मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। सवाल ये किया था कि महंगाई के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते अच्छा, हैं। एक बात मेरी छोटी सी, आपने काटनी नहीं है, बहन हाजरीन आपकी भी देख रहे हैं, वरना मैं आपको दोबारा पकड़ लूंगा। नहीं, मैं कोई भी काटना चीज नहीं नहीं है। काटूंगा। ठीक आप है। जो मुझसे सवाल करेंगे ना, उसका जवाब इससे नहीं लेना, ठीक है, उसका चलिए जवाब मेरी तरफ करना है। मुझे बताएं, बलूचिस्तान के सवाल लोगों के मुझसे लिए, पर के माइक उधर नहीं करना। बलूचिस्तान के लोगों के लिए आपकी जमात नहीं है, आपने, मैं किसी जमात की बात नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ा सा बात करें, हाँ, आप जमात TLP का नाम लेकर करें। ठीक है। मुझे बताएं क्या किया आप लोगों ने, आवाज क्यों नहीं उठाते उनके लिए? क्या जुल्म नहीं हो रहा? बलूचिस्तान में हाँ हुआ ना, हाँ, तो आवाज क्यों नहीं उठाई? जो बलूचिस्तान में हुआ किसने किया, कौन सा जुल्म? जो मारंग बलोच के साथ सर, होगा, जो महरांग, जो उनके मिसिंग पर्सन है, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मिसिंग हमारे पर्सन, हाँ, मिसिंग पर्सन, ठीक है, मिसिंग पर्सन के बारे में ना हमारी जमात ने ठीक है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपको ऑफिशियली उनका बता देता हूँ, ऑफिशियली पेज है, ठीक है। ये ट्विटर पर अकाउंट है, चले जाए वहाँ पर लिखा हुआ सारा कुछ उन्होंने मिसिंग पर्सन के बारे में। बल्कि जब लिख देना, यानी सुना- एक सुने, साइड एक पंजाब सुना। में कुछ हो तो मारंग- प्रोटेस्ट, मैं- वहाँ कुछ हो मैं तो वही लिख देना। बता रहा हूँ। अच्छा, मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी, आई थी, आई बिल्कुल, थी, मैंने भी धरना देने कवर आई थी। किया, मैं भी बलूचिस्तान अब मैं आपको इधर था, इस्लामाबाद था। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं कि साद हुसैन रिजवी साहब उस धरने में भी गए थे, तो अच्छा, फिर साद हुसैन रिजवी साहब उनके साथ खड़े हुए थे, धरने में गए हुए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी जमात जो है वो महरंग वो बलोच के साथ जो खड़ी उनके है। हकीकी जो लोग उधर आए हुए थे ना, मारंग के साथ नहीं हम, ठीक है, जो उनके लोग वहाँ धरने पर में- सुने, जो हाँ। लोग वहाँ पर आए थे ना, हकीकतन जो मुसलमान बेचारे बलूचिस्तान में जबरदस्ती उठाए जाते हैं ठीक है, या जो कुछ भी होता कौन है उठाता उनके है? साथ खड़े ये हैं, भी हिंदुस्तान उठाता है, जो भी उठाता है। फिर भी आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ के जो लोग, मकामी पुलिस उठाती है, यहाँ को डाकू उठाते हैं, कोई सवाल उठाता है। ये कहते हैं भाई के वजीर अब आजम एक मुझे एक छोटी बात बताते हैं, आप उन्हें भी तो सवाल वजीर करना है। आजम शहबाज शरीफ है, क्या वजीर आला ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया? ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। आप मेरी बात सुने ना, जितनी भी जमात है सब ने इस बारे में, आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको भी तो हक बनता है ना अपनी राय देने नहीं, का। सबसे बड़ी बात है आप फलस्तीन ये बच्चा है ना, अच्छा, ये बच्चा है ना, अभी फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है, क्या ये फलस्तीन का ये इन्होंने- अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर नहीं, सके? आवाज कुछ ना इन्होंने कुछ? उठाई है, जो उठाई, बात क्या है वो कर करनी सके चाहिए। ये? किया क्या कर सके किया ये? क्या? मुझे अब ये इससे बताएं, सवाल हो गया, क्या हो कर गया। सके ये? आप मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। कर लिया, यही सवाल है ना, क्या किया? हाँ, फिर इधर आओ, टाकी पोश वजीर आजम के बूट पालशी चले, वजीर हाँ, आजम, वैसे इधर नहीं आओ। है, ठीक है, ओए बूट पालशी वजीर आजम क्या किया? जी 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 वजीर आजम किस चीज के लिए बने वो तुम? भैया, फिर आप काहे के लिए हो? हम मुझे ये तो गए, बताओ। हम गए उधर फलस्तीन के, फलस्तीन के, फलस्तीन का, हम तो गए गरीब आवाम इस्लामाबाद की पिस जा रही है, और आपके पिछली चक्कर तुमने में वोट हमारा दिया,
तुमने वोट क्यों दिया नून को? मरियम नवाज को क्यों वोट दिया? इधर 1000 बंदा खड़ा होकर कहता है कि तुम मरियम नवाज के चर्चे करते हो, क्यों करते हो? हमने तो नहीं दिया। ये एक वज़ीर आज़म जाओ, जमात इस्लामी उठी, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी उठी, उसने कहा जी आपने क्या किया? इसको कहे वजीर आज़म मुझे हमारे ना साथ रिजवी को दे, हुकूमत हमें दे, 2 मिनट में होता है। इससे ऊपर जवाब देने दें कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं गए? आप हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो है खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐलान नहीं किया। अच्छा, ये सुनी थी कि नहीं? वो दिखाए मुझे कहाँ किया? मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने बोला था कि जी आप जो है ना वो रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे और हम जो है खुद ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जमात ने ऐलान किया था कि जी ये है ना, आप ये तो बच्चा है ना, इसको तो पता भी नहीं क्या सुना था ना आपने। तो अब आपने कहा ना हमने कुछ सुना है, अब इसने भी कहा मैंने भी सुना है। क्या सुना है इससे पूछना। यही के जो भाई बता रहे हैं यही बात है कि फलस्तीन, यही बात नहीं मेरी यार। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात क्या बताया? बताइए ना क्या बताया आपने? जो झूठ बोलना मक्कारी नहीं, फलस्तीन के ऊपर नहीं आ पा रहे। वो भी वो गोंगलू सा मुंह लेकर झूठ बोलता है, तुम भी वही झूठ बोलते हो। उस भाई ने जो बात की तुम्हें उस बारे में पता भी नहीं। मुझे जवाब दें कि क्या किया फलस्तीन के लिए, अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ पे? अब आपने जो बात की ना हमारे बारे में कि जी हमारी जमात ने कहा था कि जनाब हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे तैयार हैं। हाँ। ये अब इसको ये भी नहीं पता कि हमारे खुदा की मैं ये बात करता ना, कसम खुदा की ये बात हमें सिर्फ कमाने में लगा दिया। ठीक है, हम ना कोई आवाज उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये भाई जमाती TLP कि ये आवाज उठा रही। मैं ये कहता हूँ कि ये जमात अच्छी है, मगर ये कर भी तो कुछ ना कुछ दिखाया ना, ये कुछ ना कुछ कर दिखाया ना। ये अभी जरा सा कुछ हो जाए ये यतीम खाना बंद कर देंगे, अभी जरा सा कुछ हो जाए यतीम खाना बंद कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं, मुझे पटवारी है नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहे फलस्तीन का? यार मैं फिर उसके बाद मैंने आगे बलोचिस्तान की बात करनी है। मुसलमान के जवाब मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। यही नहीं पता, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दे रहा। ये तो आपकी ऑडियंस भी जानती है कि आप मुझसे जवाब ले ही नहीं रहे। नहीं आप ले मुकम्मल आप बात नहीं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, आप दस्ती कर ले जाते हैं। ऑडियंस बिल्कुल समझ रही है कि मामला किधर जा रहा है। आप बातों को घुमा रहे हैं, करना कुछ नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ बातों को घुमा। वो ट्विटर पर हमने लिखा था, साद रिजवी को हमने तो नहीं देखा वहां पर मारंग बलोच के साथ की उन्होंने मंच साझा किया हो। मैंने उस टाइम पूरा कवर किया था। हामिद मीर गए थे और भी कई लोग गए थे, लास्ट डे शायद ये भी गए थे, शोएब चौधरी भी गए थे। लगातार मैंने उसको कवर किया था। मुझे तो साद रिजवी कहीं नहीं दिखे थे वहां पर। और अगर हैं तो भाई सामने लेकर आओ, फोटोशॉप से तस्वीर मत बना देना भाई। बाकी तो ठीक है, हामिद मीर की बातें मैंने सुनी, और भी कई लोग, असद तुअर गए थे और कई लोग गए थे भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कुछ जो प्रो गवर्नमेंट बूट चाटने वाले पत्रकार थे वो भी गए थे, मरंग बलोच को घेर रहे थे कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। साद रिजवी को तो नहीं देखा। अब ये बातों को घुमाएगा, मैं बता रहा हूं। ये जो है ना कि फिलिस्तीन जाने वाली बात, आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये बातों को घुमा देगा। मैं फिर घुमाकर वापस सीधा करूंगा। अभी चलिए जाते हैं, कमाल है यार, है तो जवाब नहीं होना। आपने कहा ना आप पूरी मुझसे सवाल करना है तो मुझे जवाब देना है। पीछे लोग भी कह रहे हैं कि मुझसे सवाल करना है तो मुझे मैंने जवाब देना है, ये नहीं देगा। आपने कहा जी आपने अभी तक गए क्यों नहीं? हमने, हमारी शर्त क्या थी? अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असलन ना दे हम खुद ले जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो तो हमें इस्लामाबाद नहीं बैठने दे रहे थे। नहीं आपने बोला असला हम खुद ले जाएंगे, इसका मतलब असला है यार। हर एक के पास लाइसेंस है, पाकिस्तान में अलाउ है, एक हथियार अलाउ है पाकिस्तान में, 200 गोलियां अलाउ है, ये तो लाइसेंस मिलते हैं इनके। ठीक हो ये गया, सब कुछ जायज है ना, ये इसलिए लाइसेंस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं मिलना। चले ये देखें पाकिस्तान, एक सवाल का जवाब मिल गया, दूसरा सवाल का जवाब लेना। रुको यार, दूसरे सवाल से पहले जरा एंगल भी तो देखना है ना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कहे और पाकिस्तान की सरकार कहे, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी कीमत पर न पाकिस्तान की आर्मी ऐसा बयान देगी न पाकिस्तान की सरकार ऐसा बयान देगी। और ये बात मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कोई भी पीएम हो, इमरान खान हो, आपके TLP का कोई पीएम हो वहां पर, वो भी ये बयान नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कोई बयान आया, पाकिस्तान पर इतने सैंक्शन लगेंगे कि आप लोगों का मरना भी
जो है ना वो बहुत कष्टदायक हो जाएगा। रोटी नहीं मिलेगी, डॉलर आने बंद हो जाएंगे, और ये साद रिजवी भी जानते हैं कि डॉलर आने बंद हो गए तो उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ना पाकिस्तान की आर्मी कहेगी कि जाओ भाई फिलिस्तीन जाओ, और ना पाकिस्तान की सरकार कभी कहेगी। चाहे कोई भी आर्मी चीफ हो, चाहे कोई भी टीएलपी का बंदा आर्मी चीफ बन जाए, वो भी नहीं कहेगा। इसलिए आप लोग ये चौड़े हुए कहते हैं कि सरकार कह रहे, सरकार क्यों कहेगी? आप 15 लाख लेके निकलो, क्या आपकी पूरी फौज 15 लाख नहीं है, 7 से 8 लाख फौज है, रोक पाएगी फौज आपकी? आप कह रहे हो ना, आप 15 लाख लेके निकल लो, पाकिस्तान की फौज की औकात नहीं है आपको रोक दे, ना पाकिस्तान की सरकार की औकात है, लेकिन आप नहीं निकलोगे। आप सिर्फ बहाना दोगे कि नहीं नहीं वो तो सरकार नहीं कह रही है, ये नहीं कह रही है, वो नहीं कर रही है। अच्छा जी, ये सब आपके बहाने हैं। अरे छोड़ो, फिलिस्तीन नहीं जाना, चाइनीज एम्बेसी के सामने पहुंचकर जरा प्रोटेस्ट कर दो कि उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या कर रहा है। चैलेंज है मेरा टीएलपी वालों, नहीं कर सकते हो तुम लोग। पिछवाड़े में गूदा नहीं है तुम लोगों के, तुम लोग सिर्फ भौंकते हो, बोलते हो। है दम तो चाइनीज एम्बेसी के सामने कुछ नहीं, 500 लोग ही चले जाओ यार टीएलपी वाले, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। 500 लोग जाके प्रोटेस्ट कर दो, उइगर मुसलमानों के पोस्टर उठा दो, बस इतना करना है। लेना ना तो मुझसे पूछना, पटवारी से। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है, क्या वजह है आज दुनिया सारी हम पे हंस रही है? मैं यहाँ पे, मैं अपनी भी बीच में बात करता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कोई भी यहाँ पे नून लीग कर रहा है, कोई पीटीआई कर रहा है, कोई टीएलपी कर रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दुनिया पूरी की अगर बात करें, हमारे पे वो हंसते नजर आ रहे हैं, और हम इल्जाम चुप करके लगा देते हैं जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका ने करवा दिया। अमेरिका भी हंसता होगा, ये सही बेवकूफ है, वो कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है इंडिया करवा रहा है, इंडिया भी हंसता होगा जी। हमारे पास क्या होता है, सीन क्या होता है, ये मैं गवाह दे सकता हूँ इधर भाइयों को, सबको खड़ा बड़े करके लोग खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वोट पढ़ रहे थे ना, जब वोट पढ़ रहे थे जी जी, तो ये भाई साहब जो है ना, ये सारे लोग गवाह हैं, ये हमारे ये सारे लोग, ये वो वोट पढ़ रहे थे ना, ठीक है, ये उछल उछल कर हाथ चूमता था इधर मरियम नवाज के पोस्टरों को और नवाज शरीफ को। पिटवाओगे मुझे, पिटवाओगे, हाथ चूम रहा, पिटवाओगे मुझे। अच्छा चले, लेकिन इधर अभी 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 मैं जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, वोट किसको दिया? आपकी जमात के शायद कम वोट यार, हमारी जमात का मैं अकेला ही वोटर हूँ। ठीक है, आपने वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं। आपने किसको दिया था? आपने वोट किसको दिया? आपने वोट किसको दिया भाईजान? हमने तरीके लब्बाई। ठीक है, और आपने? सर हमें डाले नहीं है। आपने डाला ही नहीं। आपने पीटीआई को ज्यादातर पूछो भाई, मैंने भी किसी को नहीं डाला। ये आप डर के कह रहे हैं, सब इधर कैमरा करें, ये सब ये पटवारी था, इसने तो फ्लैक्स लगा। अबे तो तू कैसे जानता है कि वो झूठ बोल रहा है? मैं कह रहा हूं कि तू झूठ बोल रहा है। तू कैसे जानता है कि झूठ बोल रहा है वो? और तू होता कौन है सच झूठ का फैसला करने वाला? फ्लैक्स लगाई हुई है। चले, मुझे इसने वोट दिया, इसने कहा महंगाई कम हो जाएगी, फलान कम हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। ओए छोड़ यार हाफिज साहब के बच्चे, पहले हमारी बात सुन। ठीक है, अच्छा हाफिज साहब वोट मरियम नवाज को देता है, हाफिज साहब हमारी बात सुन। इस टाइम बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, ये देखो, ये फलस्तीन का रुमाल पहना हुआ, उससे जो है ये साफ किया जा हम रहा है, अपना मुंह और उसके ये साफ करते पसीना हैं। चूस रहे हैं ऐसे, फलस्तीन वालों का, ऐसे, ऐसे। खून बहा रहे हैं। पसीने उन्होंने चूसे, जिन्होंने मोहल्लात बनाए हैं, ओए मोहल्लात बनाए हैं, मोहल्लात जाती उमरा में मोहल्लात किसके हैं? जाती उमरा में ये टाकी पोस्ट वज़ीर आज़म कौन है? खरबा रुपया किन्होंने लूटा है? नवाज शरीफ गंज किन का है? एवन फील्ड रेफरेंस किन के है? वो जनाब, और वो जो बड़ी बड़ी वो डॉन लीक्स किसके नाम पर निकली हुई थी? पनामा लीक किसके नाम की थी? इनके अब्बा जी के नाम भी, बल्कि सॉरी नाना जी के नाम की थी, चले ऐसे नवाज शरीफ के नाम की थी। पर्सनल नहीं होता है ये हमारे, ये सब कुछ नवाज शरीफ के नाम की थी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? नहीं था, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चोर हो तुम। चले, ये चोरी करते हो, एक चोरी करते हो, मुझे बताएं, एक चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। लानत है भाई, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये हमारा भाई है, लेकिन पटवारी है। ये भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पाकिस्तानी है। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ये देखे ना, अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि वोट मरियम नवाज को देकर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ताकि पोस्ट को बना दिया, तो फिर उसको पूछे ना,
पूछे कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने वोट तुम्हें दिया है, उस वोट का क्या किया है? वो क्या किया मेरे वोट का? मैंने वोट इसलिए दिया है गाड़ियाँ बनाओ, मैंने वोट इसलिए दिया है कि महंगाई कम करें। क्या करके दिखाया? आपने क्या किया? वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट मुझे दिया है, वोट टाकी बोस को दिया है, टाकी बोस को दिया है, चोरों को दिया, वो चोरों को दिया, चोरों को वोट दिया, चोरों तुम कहना। नून लीग जिहाद की बात करती है, आपको बिरयानी की देके मिल जाती है, आप खामोश अच्छा चोरों टाकी पोशो ऐसे नहीं। मौका दे, मैं इनसे एक सवाल और करता हूँ भाईजान, एक मिनट मुझे ये बताएं कि नून लीग जिहाद की बात करती है? ये तो लाइन है, कहाँ करेंगे? आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ इसको। जरा सीरियस क्वेश्चन करने दें, आप जिहाद की बात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ठीक है, तो देखें आप तो बात करते हैं लोगों को मजहब के नाम पे, आप कहते हैं जी जज्बात उनके जो, हमारे लोग, तो आपने किया क्या? यार यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ। हमने कहा ना कि हम जिहाद की बात करेंगे, यानी आप हम टीएलपी वाले पागल पठान की बात कर रहा है, हम टीएलपी वाले हैं, खान वाले नहीं इजाजत है। मिलेगी तो आप जिहाद करेंगे, वैसे नहीं इजाजत करें। मिलेगी। इस्लाम का जो कानून है ना, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपका इस्लामी जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट का जो सरबराह है ना, ठीक है, उसी की इजाजत लेना Exact. फर्ज है। बिल्कुल, बल्कि इस्लाम की जिहाद बात पर- करें तो जितना मैं और इस्लाम ये को बात जानता हूँ, कुछ एक नहीं मिनट बात- मुझे भी मौका देना। ये पटवारी की बात नहीं, है। खिचड़ी नहीं पटवारी बना, का- खिचड़ी नहीं। अच्छा, अगर इस्लाम की बात, इस्लाम की बात करें, इस्लाम की बात करें तो मौका दे, मौका दे, मौका दे भाईजान, एक मिनट अभी खामोश रहे। इस्लाम में पटवारी अब आप बात नहीं सुन रहे। इस्लाम में ये है कि अगर कोई आर्मी, किसी भी रियासत की आर्मी मौजूद है ना, तो आप खुद अपने तौर पे जिहाद नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं जिहाद के? इस्लाम में ये बात मौजूद है, किसी रियासत की अगर आर्मी मौजूद है तो वो उसका काम है, किसी भी अगर जिहाद करना है, जंग करनी है, आप नहीं कर सकते। तो आप लोगों को फिर जिहाद के नाम पे कहते हैं जी हम 14 लाख चले जाएंगे, 15 लाख चले जाएंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। अब आपने सबने ये सवाल सुना, मेरे भाइयों ने कैमरा, मैंने गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल आपने अच्छा कैमरा घुमाओ, ठीक है, इधर 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 बोल घुमाओ, लेते, इधर बोल लेते, बोल लेते। इन्होंने भाई ने ना सवाल किया कि आप जिहाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ ना बनाए। या तो सवाल करें, आपने या तो जी करें जी ना। सवाल आपने मुझसे किया है, जी, आप- अब आपने जवाब लिया बगैर जाना नहीं है, और मैंने जाने देना नहीं। इधर आए, इधर आए, और पटवारी चटवारी आए तो चलें, कौन जवाब देने दें, जवाब दें, जवाब दें। आपने कहा जी किसी रियासत हाँ, की मौजूद- आर्मी की रियासत की आर्मी मौजूद हो ठीक है। तो आप वो करेगी। इस्लाम में ये हाँ। इस्लाम में ये नहीं है अच्छा, कि रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप पटी रहे, तो आप जिहाद नहीं करेंगे। तो फिर करें। जिहाद दो तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अच्छा। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, अच्छा। तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, अच्छा। वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो तो जाता है। जाएं फिर। तो जाए ना, अगर ये कुत्ते शहबाज शरीफ जान छोड़े तो नहीं, ये इसमें ये कौन है? ये यानी- टाकी पोश वजीर आजम पुलिस लेकर खड़ा होता है। ये हमें यार वो 93,000 फिर से लगाओ जरा। ये जो कलमा गो मुसलमान थे 93,000 71 में जो सरेंडर किया उन्होंने, तो एक काफिर देश ने हमला किया था, तो बाकी मुसलमान क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बाकी मुसलमान? भाई सिख तो काफिर ही हुआ ना आपके लिए। सिख जनरल के सामने नियाजी ने सरेंडर किया था, दस्तखत किए थे, ये तस्वीर देख रहा है ना, ये हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। तो बाकी जो दूसरे मुसलमान देश थे उन पर तो ये फर्ज था, तो फौज क्यों नहीं भेजी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए? यहां मुस्लिम उम्मा काम नहीं आई। सबको अपने जैसा हूतिया समझते हो क्या बे? तुम हूतिये हो तो पूरी दुनिया हूतिया बन जाएगी। अब ये हूतिया क्यों कहा मैंने तुम्हें, इस सवाल का जवाब तलाशो, अगले साल दूंगा इस सवाल का जवाब, ठीक है? हमें घोड़ा से उठा के आ जाते वो जो हैं। कर रहे हैं ना, जात को फर्जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, बेचारे नफली कर रहे हैं। ठीक है, ये नफली। बात मान हाँ ना, हाँ हम बनाएंगे, अबू जाएंगे, चले। लंदन जाएंगे, अच्छा, आप में से आप भी बात करना चाहिए। नाना जी जाएंगे, लंदन जाएंगे, नाना की प्लेटलेट्स कम हो गई है, एक मिनट, जरा अब फिर मौका दोबारा दे। जाने लगे। सवाल ये है, बताओ ना,
मरियम नवाज किस लिए बनी हुई है? सवाल आप इनसे ये पूछेंगे कि जो हिंदुस्तान के ऊपर हम हर बात पे इल्जाम लगाते हैं, बलोचिस्तान में जो हुआ इंडिया इन्वॉल्व, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कुछ हुआ इंडिया इन्वॉल्व, इसका क्या जवाब है? अच्छा, ये जो आपने एक बात की स्टार्ट में कि भाई जो बलोचिस्तान में हो रहा है इंडिया इन्वॉल्व है, ये हमारी एजेंसी से लेकर आए। नहीं आपका एजेंसीज के अलावा आप पब्लिक की ओपिनियन या आपकी ओपिनियन क्या है? आप या तो कहें हाँ मुझे लगता है या कहें नहीं लगता। नहीं लगता है। ठीक है, तो सो उसका मुझे लॉजिकल लगता है। आंसर क्या देंगे कि कैसे प्रूफ क्या देंगे? ठीक है, पाकिस्तान की माशत तो ठीक होने देगा इंडिया? नहीं ये कोई लॉजिकल बात तो और नहीं क्या है। लॉजिकल? मुझे बताएं, मुझे ये क्या इधर बात जितने करें? भी लोग खड़े हैं मेरी बात का और देखने वाले भी आंसर करिएगा कि मुझे बताएं दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इस टाइम हिंदुस्तान। नो डाउट हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी वो दुश्मन है उसकी बात नहीं करनी। दुश्मन है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम कितने नंबर पे आते हैं इकोनॉमी यार में? हम उसने 10वें क्या नंबर पे, 10वें पे नहीं, उससे 1000वें नंबर पर आ गए। तो फिर उससे क्या जरूरत है? बलोचिस्तान में वो जो था वो क्या का नाम है, कुलभूषण यादव, कुलभूषण। कौन था? तो उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी? तो भाईजान इतना मानते हो ना? इतना मानते हो तो उनका था। मैं कहता हूँ उनका था तो सजा देना। सजा देना तो हमारा ना, हम उसको तड़पा कर सजा दें, यकदम दे दें। नहीं हम उसकी किसका रियलिटी संस्कार पता मारते क्या है? हैं? रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी तक उसे हम जस्टिफाई रियलिटी ये है कि हमने 1000 बार उन्हें लितर लानत की है, लेकिन वो इतने ढीठ और बेशर्म है आगे से, उनको शर्म ही कोई नहीं आती किसी बात की। कुलभूषण यादव उनका पकड़ा जाता है, सारा कुछ उनका होता है। बलूचिस्तान में गंद वो करता रहा, अभी भी गंद वो करता रहा। अभी जो उनका अफगानिस्तान में हुआ वो भी पता चला। अफगानिस्तान में क्या बताएं? लितर बड़े हैं उनकी, लाखों रुपए जो वो होती है इन्वेस्टमेंट डूबी है उधर। कैसे? अशरफ गनी भागा है, सब कुछ छोड़कर भागे हैं। वो देखे, तालिबान वो ने तो आकर हमने आग की जश्न चढ़ा दी मनाया है। ना। अभी भाई, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, अफगानिस्तान अभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई अफगानिस्तान के साथ इंडिया की चल रही है। नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं लड़ाई चल रही। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हुआ है कि जो पाकिस्तान पर हमला ईरान करेगा के वो साथ भी ईरान कोई है। मामला नहीं। हमारे ईरान के साथ अगले पिछले दिनों आए हुए थे ना हमारे पास, ईरानी हमारे पास आए हुए थे, ठीक हम है। उनके पास भी गए अभी हुए थे। उन्होंने आपको पता है फाइन का अनाउंस कर दिया है, 18 बिलियन फाइन पाकिस्तान को ईरान ने किया। ये मैं अपने पास से खबरें नहीं बता रहा। गैस पाइपलाइन क्यों नहीं? हम अभी नहीं किया, वो काफी दिनों का उन्होंने कहा हुआ क्यों था। नहीं हम पूरा कर वो रहे? करेंगे ना पूरा। कब करेंगे? अब जब भी अमेरिका करेंगे। इजाजत देगा। है, अमेरिका ही इजाजत इनको हंसो नहीं। हाँ, ये बात आप मेरी बात सुने, बांग्लादेश में इनकलाब आया, जी, जी। कश्मीर में और यहाँ इनकलाब बताऊं क्यों है? इनके समूह है, इन जैसे मुंह होंगे ना और इनकलाब आ नहीं सकता। ठीक है। इन जैसे मुंह होंगे ना इनकलाब, बातों से कुछ ही करना नहीं होता है, काम कर कर दिखाना होता है। अब ये बातें कर रहे हैं मेरे भाई, इनको खुद को दूध पीने की जरूरत है अभी। यकीन माने इनको योजना डेयरी। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल मैं भी यही इस बात से अग्री करता हूं, ये टीएलपी वाले सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये बंदा जानता है कि ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी कभी नहीं कहेगी कि आप फिलिस्तीन जाइए। कोई अपने सिर को, अपने पैर को, अपनी पूरी बॉडी को कुल्हाड़ी पे थोड़ी ना मारता है यार। थोड़ी भी अकल बची होगी तो ऑफिशियली कभी कोई ऐसा बयान नहीं देता। दूसरा, अच्छा चलो, अरे कश्मीरी आ जाओ टीएलपी वालों, 15 लाख लेके वो कश्मीरी आ जाओ और बोलो जब भारत दुश्मन है, भारत इतना कुछ कराता है, ये कराता है, वो कराता है, तो भाई तुम्हारे पास तो असला भी है, तुमको आर्मी से असले की जरूरत भी नहीं है, तुम असला लेके आओ तो सही। छोड़ो 15 लाख, 1000 ही आ जाओ, चैलेंज है 1000। 15 लाख छोड़ दो, जैसा 93,000 के साथ किया था ना, अब की बार वैसा नहीं करेंगे, अब की बार कुछ और करेंगे। अच्छा, मुल्ले जब मेरी बात सुनेंगे ना, पाकिस्तानी मुल्लों की बात कर रहा हूं भाई, भारत के मुल्लों तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मुल्लों के लिए कह रहा हूं। बड़े प्यारे लोग हैं यार, बड़े प्यारे लोग। उनका बीपी बढ़ाने के लिए 1 सेकंड काफी है, उनका बीपी बढ़ाना। बीपी बढ़ाने से मेरा तो कोई नुकसान होगा नहीं, उन्हीं का नुकसान होता है। बीपी बढ़ेगा तो उनको नहीं पता होता कि अंदर अंदर जब बीपी बढ़ेगा, खून में उबाल आएगा, तो अब छोड़ो, मैं नहीं कहूंगा, नुकसान उन्हीं को होना। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। हल्का सा पिन चुभाया और पाकिस्तानी मुल्ला भड़क जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, नसें फूलने लगेंगी उसकी। तो हम अक्सर ये करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूं। तो टीएलपी के मुल्लों 1000 को भी कम से कम भेज दो। छोड़ो 15 लाख, छोड़ो 1.5 लाख, छोड़ो 15,000, 1500 ही भेज दो यार, 1000 ही भेज दो यार। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे असलहे कितने काम के हैं, तुम्हारा जज्बा कितने काम का है, और तुम कितने बड़े कलमागो मुसलमान हो, तो सब पता चल जाएगा।
अब तक तो पता चलता ही आया। 93,000 का पोस्टर, मैं भी सोच रहा हूँ यार इधर भी वो पोस्टर लगाऊं यार, रोज पाकिस्तानियों को जलाऊंगा यार। रुको यार, मैं सोचता हूँ, करता हूँ कुछ, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। 93,000 सरेंडर वाला ना फ्रेम करा के अभी पीछे टांगूंगा मैं, अब रोज जलाऊंगा मैं तुम लोगों को। रुक जाओ यार, ये काम करना पड़ेगा। दर्शक मेरे कई महीनों से कह रहे हैं कि यार एक 71 वाला सरेंडर वाली तस्वीर फ्रेम करा के लगवाइए। रुकिए, अब मैं इस मिशन पे लगता हूँ, जल्दी फोटो निकलवाता हूँ और कराता हूँ, टाइम मिलते ही मैं। और रोज जब मेरा वीडियो देखेंगे वो लोग तो रोज जलेंगे, रोज कोड़ेंगे, रोज बीपी बढ़ेगा। 93,000 कलमा गो मुसलमानों के लिए सरेंडर करता जनरल नियाजी। अरे मर जाते, लड़के मर जाते, कट जाते तो कम से कम इज्जत बचती पाकिस्तानियों। लेकिन तो जनरल नियाजी ने तो पूरे पाकिस्तान को शर्म से देखने तक के लिए मजबूर नहीं किया है, बेशर्म होने के लिए मजबूर किया है कि वो ढिठाई से कहेंगे नहीं हम सरेंडर हमने नहीं किया था। वो मैं मानता ही नहीं कि वो सरेंडर किया था, मैं मानता ही नहीं कि 93,000 थे। अब 93,100 थे, किया ना सरेंडर 93,100 ने। वो कलमागो मुसलमान नहीं थे। इसलिए टीएलपी वालों, फिर से कह रहा हूं, तुम्हें चैलेंज है कि कम से कम फिलिस्तीन नहीं जा सकते, वो तुम्हारा बहाना है। मैं सब जानता हूं, तुम्हारा बहाना है, क्योंकि सरकार कभी ऑफिशियली कहेगा नहीं और तुम उस बहाने को लेकर लटके रहोगे। देखो सरकार तो कह नहीं रही है तो हम जा नहीं सकते, हम जाना तो चाहते हैं, हम तैयार हैं लेकिन हम जा नहीं सकते। ये तुम्हारा पहला बहाना नंबर 1। कश्मीर नहीं, कश्मीर के लिए तो फौज वहां भी लगी हुई है, फौज हमें जाने ही नहीं देगी, हमें वही परमिशन वाली बात। बस क्यों परमिशन मांगनी है? जब मुसलमानों पर जुल्म है तो किसके परमिशन की वेट कर रहे हो तुम लोग? जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अच्छा सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करनी है, बलूचिस्तान के मुसलमानों की बात नहीं करोगे? अच्छा छोड़ो यार, ये तो तुम्हारे देश का मसला है, बलूचिस्तान कब्जा किया हुआ है, नहीं बात करनी। सीरिया, यमन, इनके मुसलमानों की बात कर लो। लाखों लाख मुसलमान मार दिए गए, उनके लिए कभी बात नहीं करोगे, उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करोगे कि कौन है वो जो लीबिया में इतने मुसलमान मार दिए, सीरिया में इतने मुसलमान मार दिए, उनकी बात नहीं करोगे। सऊदी अरब वाले मार रहे हैं उधर यमन में, तो सऊदी अरब वाले असली मुसलमान है कि यमन में जो मर रहे हैं वो असली मुसलमान है? मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है तो कौन उसमें क्या करेंगे फिर? भाई मर तो मुसलमान रहे ही हैं। फिलिस्तीन में अब तक पिछले 77 साल में जितने लोग नहीं मरे होंगे उतने एक साल में यमन में मुसलमान मरे। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की, क्योंकि तुम लालची हो एक नंबर की। पता है कि उधर के लिए डॉलर नहीं आएंगे, हाई फिलिस्तीन करूंगा तो डॉलर आएंगे। और है हिम्मत तो जाओ फिलिस्तीन, 15 लाख लेके निकलोगे रास्ते में तो कोई फौज रोक ही नहीं पाएगी यार तुम्हें। 15 लाख लेकर निकलोगे तो रोक ही नहीं पाएगी। इतनी बड़ी तो इजराइल की फोर्स नहीं होगी यार 15 लाख की, पूरा इजराइल फतह कर लोगे यार। 15 लाख तो इजराइल के पास फोर्स नहीं है, और वैसे भी एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, तो 15 लाख नहीं, वो 15 करोड़ है। कहां इजराइल इतना कुछ 2-4-5 लाख की फौज होगी, 7 लाख की फौज होगी, बताइए। तो बड़ा अच्छा मौका है यार, लेकिन मैं जानता हूं पिछवाड़े में दम नहीं है। बहाना बनाओगे, सरकार नहीं कहती, वो नहीं कहती, सब बहाने। और रही बात हमारी इन्वेस्टमेंट डूबने की अफगानिस्तान में, ये तो पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी डूबी है वहां पर। अभी बांग्लादेश के लिए भी आप लोग खुश हो रहे हैं, 2-4-6 महीने साल भर बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आते ही जो नई सरकार बनी है उसको आईएमएफ चाहिए $8 बिलियन। क्यों चाहिए? कुछ आइडिया लग रहा है कि क्यों वो आईएमएफ से $8 बिलियन मांग रहे हैं? पैसा उनके पास भी नहीं, खेल हो चुका है, आगे खेला और होगा। वो भी आईएमएफ के चंगुल में फंसेगा, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की ही तरह। फिर पाकिस्तान की आवाम कीड़े मकोड़े की तरह जिस तरह अमेरिका के आगे चाटती रहती है अमेरिका के बूट, वैसे ही बांग्लादेशी भी चाटेंगे। बाकी कमेंट करके आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो तो बड़ी गर्म है, मौलाना भी गर्म हो गया था, जो सामने पटवारी था वो भी गर्म हो गया था। ये बात सच है, 110% है। ये जो TLP वाले जस्ट बातूनी है, कसम खुदा की ये बातूनी है, कख कुछ नहीं करने वाले, ये सब झूठे हैं। मैं कसम उठा कर कहा, क्यों? मेरा अपना एक क्लास फेलो है, क्लास फेलो बचपन का, उसका भाई अब मेरे से पढ़ता है, लेकिन मेरी अकेडमी थी ना तो अब मैंने बंद कर दी, तो पढ़ता है। उसकी और मेरी इस मौजू पर व्हाट्सएप पर बात हुई, बात को नहीं, वो स्टेटस लगाता था TLP इजराइल जिंदा करवाएं और आज़ाद मार रहे हैं इसराइलियों को, फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाएंगे, कश्मीरी को आज़ाद करवाएंगे। मैं ना डेली उसके ना स्टेटस चेक करके ना मेरी ना एक मीटर शार्ट हो गया, यार क्या चवल है ये, और इसे कुछ सूझते नहीं। TLP मैंने ना उसको मैसेज दिया, वॉइस मैसेज दिया। मैंने कहा यार भाई फ़लस्तीन पर वाजिब हो चुका है जिहाद, क्यों नहीं निकलते? मैंने फिर हलफ भी दिया, मैं कहा मैं खुद अपना हलफ देता हूँ, आप निकलो, आपसे पहले मैं निकलूँगा। और मैं कहा यार बातें ना किया करो, बकवास बंद किया करो, नहीं कर सकता था। फिर हमारी गर्मा गर्मी शुरू हो गई। मैं कहा तुम सब झूठे हो, TLP वाले सब झूठे हो। सिर्फ एक नारा दिया है, तहरीक लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, क्योंकि ये जो होता है रिलीजन, ये इमोशंस के साथ होता है, और ये जो मौलाना है ये इमोशंस के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। सबसे मैंने उसको कहा था, मैंने कहा सबसे बड़ा दल्ला है रिजवी, जो साद रिजवी है फौज का सबसे बड़ा टट्टू है। मैंने साबित किया था उसको। मैंने कहा ये जमात बनाने वाली है हमारी आर्मी है, ये जितनी इस्लामी जमातें हैं ये उनके वो करिंदे हैं, उनके मोहरे हैं। किसी भी गवर्नमेंट को अगर वो गवर्नमेंट आर्मी के अंडर नहीं आ रही तो उनके पास मुख्य किस्म के स्टैटिक्स हैं, मुख्य किस्म के उनके पास मोहरे हैं, और सबसे बड़े मोहरे हमारी इस्लामी जमातें हैं। मैंने उसको सिर्फ एक बात की थी, मैंने कहा मैं तुम्हें सच्चा मान जाऊंगा, तुम्हारे साथ रिजवी को भी सच्चा मान जाऊंगा, मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे गुलामों का भी गुलाम, तुम्हारे बच्चों का भी गुलाम। बस एक काम करो, लंबी चौड़ी बहस नहीं, तमाम उलमा कराम को, जितने मुफ्तियान कराम है, बड़ी जमातें हैं, जिस तरह साकर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, तकी उस्मानी साहब, साद रिजवी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उसके बाद फैज़ुल हसन साहब, कितने भी बड़े टाइकून मौलाना हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, काफ़ी ज़्यादा है। उन सब को इकट्ठा करो, वो तो 5-6 जितने बनते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, और उन तमाम बड़े अदारों के जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे फतवा लिखवाओ कि यार फ़लस्तीन पर, इजराइल पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है, मुसलमानों निकलो। मैं कहा बस TLP वालों यही करवा दो, खामोश। और जी हमारे बस नहीं है हमारी हुकूमत, और मैं कहा तुम्हारी जमातें, इस्लामी जमातें तुम्हारे बस नहीं है, तो इस्लाम को लेकर फॉलो करते हो, सिर्फ यही कह दो हम फतवा देते हैं, हमारा फतवा है कि इजराइल पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। बयानबाजी कर दो, बयानबाजी से नहीं कुछ होता, जो अथेंटिक बात है वो करो। मैंने कहा प्रेस बुलाओ, मुफ्ती तकी उस्मानी को, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, मुफ्ती अपना वो जो साकर रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को, जितने बड़े बड़े उलमा कराम हैं, तकी उस्मानी साहब को, उसके बाद ये जो हमारे तारुल कादरी साहब को, सिराजुल हक साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, जितने बड़े बड़े नाम हैं, इकट्ठा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ कि यार फ़र्ज हो चुका है। तो देखता हूँ फिर लोग कैसे नहीं निकलते। और मैंने तुम खुद बेईमान हो, ये तो वो बात है कि तुम जिहाद करो मैं तुम्हें देखूंगा। देखो ये TLP वाले कुछ नहीं करने देंगे, सिर्फ जज्बाती, ये जो साद रिजवी या बाबा मुस्तफ़ा अल्लाह को प्यारे होकर, क्या नाम उनका, खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह बेहतर जानता है उनके साथ आगे क्या, लेकिन उन्होंने जज्बात के साथ खेला है। पता है सब लोग जो मुसलमान हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान, ये अकल से थोड़े से पैदल होते हैं, इनके साथ खिलवाड़ करो तो ये। मैं वैसे ना आलोक सर की एक बात से ना बिल्कुल एग्री करूंगा, और मैं कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी करें क्या वो 93,000 फौजियों की सरेंडर की वीडियो अपने फ्रेम पर लगा नहीं, वीडियो नहीं, वो तस्वीर तस्वीर लगा कर रखें।
शायद हो सकता है किसी मुसलमान को गैरत आ जाए तो आप गुड बाय को बोलने के लिए शायद कोई ना कोई पहुंच जाए। आप मुसलमान को गैरत आ क्या मतलब? मुसलमानों की गैरत आएगी जब आप मुसलमानों की बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो मेरे भाई। मतलब आपने सीधी सी बात कर दी मुसलमानों की, इस्लाम पर बात कर दिया आपने। हाँ। आप मुसलमान जो इंडिया में मुसलमान है वो ना मर्द है। नहीं, मैंने उनसे की बात नहीं की, उन्होंने कहा पाकिस्तान का जज्बा ठीक है। तो हो सकता है बॉर्डर कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं, कोई क्रॉस करके आपको गुड बाय करने के लिए आ जाए, कहीं तुम भी ना चले जाना। मैं भी हो भी सकता है क्योंकि मैं कोई गिरा पड़ा हुआ आम इंसान तो हूँ नहीं। माशाल्लाह बच कर रहना। पैसा है। मौलाना साहब आपको धमकी दे रहे हैं कि मैं कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आप तक पहुंच जाऊंगा। मुझे बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मुझे इस चीज़ का पता है। क्या फिर क्या है? इंडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद लोग सर नहीं जानते। कैसे? इंडिया में अगर किसी इंसान को मरवाना है ना तो उसके लिए सियासत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सियासत की? अब इस सियासी लोगों को से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस चीज़ की जरूरत है? पैसा लेकर काम करने वाले आपके मुल्क में बहुत मिलेंगे। कोई है तो नहीं। और भाई लोग सर अपना ध्यान रखना, लो कोई शूटर तो नहीं रखा वो इंडिया में। मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में बात कर रहा हूँ। और भाई नहीं शूटर तो नहीं, कोई उधर लिंक नहीं तुम्हारे शूटर्स के साथ। ये खुद बेहतर जानता है और इनकी एजेंसियां जानती हैं कि इनके अपने मुल्क में। और भाई उठाया जाओगे, मेहरबानी करो। वो इंडिया वाले रहा या कोई क्लेम कर रहा है कि ये बंदा हमारा शूटर को हायर करके लोग सर को मरवाने जा रहा है। आओ बैठा हूँ तुम्हारे उठाने के लिए मेरे भाई। नहीं तुम कह रहे हो ना मैं मुझे जाने की जरूरत नहीं इंडिया में। मुझे बाकी में तो क्या लिंक्स हैं तुम्हारे इंडिया के किसी के साथ? मैं हकीकत में कहता हूँ मुझे इंडिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करोगे? सिर्फ पैसा फेंकूंगा। कैसे? पाकिस्तान से मुझे 10 से 12 लाख रुपया देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। लोग सब गायब हो जाएंगे, इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। वही ना यार बेचारा उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। मुझे 4 साल इस खज्जल ख्वारी में लगे, 2 साल ट्रेनिंग में और 2 साल मुझे मेरे भाई इन चीज़ों में लगे हैं। और मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करके देख ले। मैं ऐसे बात नहीं कर देता, मुझे अपने अंदर मेरी कुछ चीज़ है तो मैं आपको कहता हूँ। क्या चीज़ है? पता नहीं नजर नहीं आएगी, आपके हाथों में हाथ पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चले खैर बात कंक्लूड करते हैं। आप तो जज्बाती हो रहे, पर्सनली ले रहे हैं, पर्सनली नहीं लेना चाहिए इतना भी। मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। वो तो कह रहे थे कि मैं फ्रेम में लगा कर। बिल्कुल लगाओ यार, मैं कहूँगा कि आप पीछे लगाएं। तो ये बात सच है, टीएलपी वाले सब जस्ट बतूं। मैं उनकी बात ही नहीं करता। जो लोग बातें करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो बात कभी नहीं करेंगे। मैं ये बात सही है। तो लोग सर से भी मेरी रिक्वेस्ट पे बच कर रहना। असल भाई ने धमकी दे दी है, ये ना हो कोई शूटर आप लोग पहुंच जाए और कोई नई कट्टा खुल जाए। मुझे मजाक करने की ज़्यादा तो आदत है नहीं। चलो जी खैर, तुम माफी दे दो, देते हो नहीं देते लोग सर। बात चलो, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।